हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है आपके लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जो कि सेंट्रल वैकेंसी है, सेंट्रल सरकार यानी भारत सरकार की वैकेंसी है। वो भी सारे के सारे ज़बरदस्त पदों पर इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। इन सारी बातों को डिटेल में जानने से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइबर और लाइक्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि मैं इस सब्सक्राइबर और लाइक से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके लिए मैं अक्सर नए नए वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुँचाता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आज जो वैकेंसी आई है, जिस वैकेंसी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जो कि कर्नाटका सरकार की वैकेंसी है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस पद के लिए क्या आपको इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन नंबर ए है। यहाँ पे गौर से देखिएगा, क्योंकि आप कोई भी वैकेंसी जो ऑफलाइन आती है उसको आप एडवर्टाइजमेंट नंबर या नोटिफिकेशन नंबर से आप जज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि नोटिफिकेशन नंबर है 34/2024, डेट 9/1/2024 को इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है, जो कि कई सारे पदों पर इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू स्मार्ट पोर्टल, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका लिंक है। इस लिंक को आपको गूगल में टाइप करना है, इसके बाद इस पर आपको रजिस्टर करना है। यहीं से आप इस वैकेंसी को ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है। इसके बाद हम लोग बात करने वाला है कि कब से इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा, कब से क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/1/2024, यानी कि 10/1/2024 से इस फॉर्म को आप ऑनलाइन कीजिएगा। फर्स्ट कट ऑफ डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस 11/2/2024 फर्स्ट कट ऑफ। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ड्यूली सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड इनकोलेजर फॉर फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सबसे बड़ी बात है कि 21/2/2024 से पहले आपको जो भी ऑनलाइन कीजिएगा सारे हार्ड कॉपी के साथ, वो भी सेल्फ अटेस्टेड के साथ, यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके आपको सिग्नेचर के साथ सेल्फ अटेस्ट करके उस सारे हार्ड कॉपी को आपको 21/2/2024 से पहले आपको भेज देना है। अब बात रही कि कहाँ भेजना है, तो मैं वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा। सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस जगह पे आपको पोस्ट से बाय पोस्ट भेजना है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं इनमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रुप ए में चलते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, सबसे पहले इंटरनल ऑडिट ऑफिसर एक पोस्ट, एक वैकेंसी है। इसमें देख सकते हैं कि जनरल के लिए वैकेंसी लेवल 12 की जॉब होने वाली है। ये में देख लीजिए कि मेथड ऑफ ऑन डेपुटेशन पे ये जॉब रखी गई है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है और इसमें भी जनरल की वैकेंसी है। इसमें भी ऑन डेपुटेशन लेवल 11 की वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद ग्रुप बी में हम लोग चलते हैं कि कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सी वैकेंसी है। तो ग्रुप बी में प्राइवेट सेक्रेटरी 4 वैकेंसी है जनरल के लिए। उसके बाद स्टेट ऑफिसर एक वैकेंसी जनरल के लिए। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर एक वैकेंसी जनरल के लिए, लेवल 7 की जॉब होने वाली है। जो पहले नंबर पर डेपुटेशन पे है, दूसरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर भी डेपुटेशन पे है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं छठे नंबर पे असिस्टेंट। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, एक जनरल की एक ओबीसी की। लेवल 6 की जॉब होने वाली है। इसका सैलरी रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज है। इसके बाद हम लोग जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसमें जनरल की वैकेंसी लेवल 6 की जॉब होने वाली है। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है। पर्सनल असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है, जनरल के लिए है। लेवल 6 की जॉब ये भी होने वाली है। एक जनरल के लिए और पीडब्ल्यू के लिए है, जो विकलांग है, अपंग है, उनके लिए वैकेंसी है। टोटल ग्रुप बी का पोस्ट है 12 और ग्रुप ए का पोस्ट है 2। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रुप सी में कौन कौन सी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप सी में सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के, जनरल के लिए। लेवल 5 की जॉब होने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए 3 है, जनरल के लिए है 3 जनरल ऑन डेपुटेशन पे है, याद रखिएगा डेपुटेशन पे है। यूडीसी का है एक वैकेंसी ओबीसी के लिए, लेवल 4 की जॉब होने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है। लेबोरेटरी असिस्टेंट एक वैकेंसी होने के लिए जनरल के लिए है, वे भी लेवल 4 की जॉब होने वाली है, वो भी देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे होने वाली है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 6। ग्रुप सी का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 6। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि टोटल ए बी प्लस सी टोटल आती है 20 वैकेंसीज। ए बी सी मिला करके है 20 वैकेंसी, जो कि मैं आपको बता दूं कि
ABC जो कि सारे इसमें PW के ले करके काउंट किया गया है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे देख दीजिए एब्रीविएशंस जनरल अनरिजर्व शेड्यूल कास्ट ए OBC अदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। PW के लिए है, बेंच में डिजेबिलिटी है, जो विकलांग है उनके लिए कहा गया है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि सारे चीज़ों को हार्ड कॉपी हम लोग को आखिर भेजना कहाँ है। तो सबसे पहले वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पे इस वैकेंसी को आपको यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा कि आपको हार्ड कॉपी कहाँ पे भेजनी है। यहाँ पे देखिए द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल इनक्लोजर्स लाइक टेस्टमोनियल सर्टिफिकेट इट इज इनवेलप ड्यूली सर्टिफाइड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए उसमें यहाँ पे फिल कर देना मस्ट बी सेंड टू दी रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका कडाकांची अलंग रोड कलाबुरगी डिस्ट्रिक्ट, लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ये आपको वहाँ का कोड है वो आपको डाल देना है। इसके बाद लिखा हुआ है कि undersigned within the next 10 days of cut off date will be not be university of specified post from the time। 10 दिन के अंदर में आपको कट ऑफ के साथ इसका नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। यही चीज़ है जिसमें आपको इस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भेजने रिसीव अंडरसाइंड 10 डेज और कट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्ट के साथ। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि किस चीज़ के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन को मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग एक बार देख लीजिए कि कौन से चीज़ के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, लेकिन गौर से देखिएगा कि किस चीज़ के लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए, यहाँ पर गौर से देखिएगा, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए बिलोंग टू ऑडिट ऑफिसर विथ 3 ईयर्स रेगुलर सर्विसेज इन लेवल 11, 3 साल की जॉब होनी चाहिए लेवल 11 में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लेवल 10 इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ ऑडिट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 8 ईयर्स की एक्सपीरियंस खोज रही है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देख लीजिए एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, सारा गौर से आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बैचलर डिग्री होगा तभी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में बात करते हैं। पर्सन होल्डिंग अलोंग द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस पर्सनल असिस्टेंट, जो पहले से इस जॉब को कर रहे हैं वही कर सकते हैं, जिसको लेवल 6 या लेवल 7 ऑफ एनी सेंट्रल स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अदर सेंट्रल और अदर स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज में जो किए हैं वही। बैचलर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफर, स्पीड 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। इंग्लिश हिंदी टाइपिंग 35 इंग्लिश में और हिंदी में 30 होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेट ऑफिसर, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, सेकंड क्लास बीटेक होना चाहिए, सिविल इंजीनियर विथ मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, एज है 35 साल। इसके बाद हम लोग बात करने वाले असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट 56 ईयर्स दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, यूडीसी और इक्विवेलेंट लेवल 4 के लिए होना चाहिए, जो लेवल 4 पे कोई भी जॉब है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट 35 दिया गया है। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर, जो कि बैचलर डिग्री फॉर किसी भी टेक्निकल इंजीनियरिंग होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, उसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट 35 ईयर्स दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं 8वें नंबर पर पोस्ट है जिसका नाम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। बैचलर डिग्री इन एनी होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, एनी फ्रॉम एनी रिक्वायर्ड, फर्स्ट क्लास की जरूरत नहीं है। प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी 35 और 30 का टाइपिंग भी होना चाहिए, और वो आपको स्टेनो की भी नॉलेज होनी चाहिए। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है स्टेनोग्राफर, यानी कि 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल टेस्ट में होगा नॉर्मल, कंप्यूटर की होगी, उसके बाद डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, 100 वर्ड पर मिनट के ट्रांजेक्शन होगा, एज लिमिट 35। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद आपको क्या वैकेंसी कौन सी है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9वें नंबर पर है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स होना चाहिए, या बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, या बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स, या बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, एज लिमिट 32 ईयर्स, यानी कि 32 साल इसमें दिया गया है।
इसके बाद 10वें नंबर पर टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ये है। उसके बाद 3 इयर्स वर्किंग या मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज 32 ईयर्स इसमें भी दिया गया है। पर्सन होल्डिंग अलॉन्ग विद द रेगुलर बेसिस इन लेवल 4 रिक्वायरमेंट उसके लिए एज, जो पहले से इस तरह की वैकेंसी में काम कर रहे हैं उसके लिए जॉब की एज 56 ईयर्स दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यूडीसी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एलडीसी के लिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि स्पीड होना चाहिए 35 के इंग्लिश में, हिंदी में 30। उसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज, एज 32 ईयर्स दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में। इसमें देख लीजिए बैचलर डिग्री इन लाइफ साइंस ज्योग्राफी केमिस्ट्री विथ मिनिमम 2 इयर्स वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। द एक्सपीरियंस शुड बी यूनिवर्सिटी रिसर्च, एज इसमें यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, एज लिमिट 32 ईयर्स दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जिस साइट का नाम लिंक दिया गया इसी के थ्रू आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर कीजिए कि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।